साथियों नमस्कार। रंगों के पर्व होली और धुलंडी की आपको और आपके परिवारजनों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ रहे। साथियों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन करते हैं शुरू। और आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती का फुल एनालिसिस। तो साथियों आप में से ही बहुत सारे साथियों ने ऑन डिमांड पूछा था कि सर कितनी जाएगी मेरिट, कितने नंबर वाले को मिलेगी नौकरी, हर कैटेगरी का कीजिए विश्लेषण। तो उसी डिमांड के ऊपर हम लेकर आए हैं ये विश्लेषण। तो साथियों सेशन कंप्लीट देखना। कंप्लीट देखने के बाद यदि आपको सेशन अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये सेशन तैयार किया है साथियों। एक एक उम्मीदवार से टेलीफोनिकली बात की है और उन्हीं टेलीफोनिकली बातों के आधार पर हमने ये विश्लेषण तैयार किया है। और अगर ये विश्लेषण साथियों पूरा सटीक उतरे तो चैनल के साथ इतना प्यार और समर्थन देना कि भविष्य में भी चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आंकड़ों का खेल है और आंकड़ों के खेल में यदि हमने बाजी मारी तो साथियों इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती। तो साथियों आप जुड़े रहना चैनल के साथ। और अगर आपके स्लैब भी इन्हीं में से आते हैं, नंबर जो हमने चैनल में दिखाए हैं, अगर आपके नंबर भी इन्हीं स्लैबों में से हैं तो साथियों आप भी अपनी नौकरी समझ लेना पक्की। और दोबारा से आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करें सब्सक्राइब। तो साथियों जैसा कि हमें पता है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की टोटल जो पोस्ट है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती की 816 है। और इंटरव्यू के लिए जो बुलाए गए कैंडिडेटों की संख्या है वो 2400 के लगभग थी साथियों शुरुआत में। उसके बाद इंटरव्यू के लिए दोबारा लिस्ट रिवाइज हुई थी और 155 के करीब फिर कैंडिडेट बुलाए। और कोर्ट के द्वारा साथियों बारी बारी लगभग 350 के करीब कैंडिडेट बुलाए। इस प्रकार 2900 के आसपास टोटल कैंडिडेट हुए। तो जहां तक हम बात करें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती के 70 प्लस जिसके क्वेश्चन ठीक थे साथियों वो सिर्फ और सिर्फ 20 कैंडिडेट ही थे। और जिसके 65 और 70 के बीच में ठीक थे तो साथियों ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 50 है। और 60 से 64 के बीच में जिसके ठीक थे क्वेश्चन, ऐसे कैंडिडेटों की संख्या साथियों 150 के करीब बनती है। और साथियों जिसके 56 और 59 के बीच में बढ़ते हैं नंबर तो उनकी संख्या 350 के आसपास लगती है। और जो 55 के अंक 55 क्वेश्चन ठीक वाले कैंडिडेट हैं साथियों उनकी संख्या 500 के करीब बढ़ती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 500 के करीब 55 वाले कैंडिडेट हैं। अगर आपकी ये भी इन्हीं स्लैबों में से आता है तो आप अपना देख लेना साथियों। जहां तक बात है चमन क्वेश्चन ठीक वाले कैंडिडेटों की संख्या वो लगभग 400 के आसपास जाती है। और वहीं 53 क्वेश्चन ठीक जिसके हैं साथियों वो 410 के आसपास कैंडिडेट हैं। और जिसके 52 के क्वेश्चन ठीक है ऐसे कैंडिडेटों की संख्या 300 के आसपास बढ़ती है। और जिसके 51 क्वेश्चन ठीक हैं साथियों ऐसे कैंडिडेटों की संख्या 250 यानी 250 के करीब बढ़ती है। और साथियों जिसके 50 क्वेश्चन ठीक है इनकी संख्या काफ़ी अच्छी है और ज़्यादा है साथियों। इनकी संख्या 450 के करीब बनती है। 50 क्वेश्चन जिन साथियों के ठीक है तो वो 450 के आसपास इन कैंडिडेटों की संख्या बढ़ती है। तो साथियों आपने अपने अपने नंबरों को कैटेगरी वाइज देख लिया और ये फाइनल लिस्ट है साथियों जिसके अंदर इंटरव्यू और प्लस रिटन एग्जाम का आपका रिजल्ट निकाल कर दिया गया है। दो जनरल कैटेगरी की जो मेरिट लिस्ट जाने की पूरी पूरी संभावना है, जिसके कैंडिडेट के 136 और 138 के बीच में नंबर बनते हैं साथियों, उस कैंडिडेट का सिलेक्शन कन्फर्म है। जनरल कैटेगरी के अंदर आप अपने लड्डू बांट लेना अगर आपके इतने नंबर बनते हैं इंटरव्यू प्लस रिटन के। और BC-B कैटेगरी की जहां तक बात है साथियों 124 से लेकर 126 तक जिसके नंबर बनते हैं तो BC-B के अंदर 124 से 126 नंबर तक बढ़ने वाले साथियों को बिल्कुल सेफ जोन में माना जाएगा। उनका सिलेक्शन भी लगभग निश्चित लगता है। जहां तक BC-A कैटेगरी की बात है जो 122 से लेकर 127 अंकों वाले उम्मीदवार अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं और उनका सिलेक्शन निश्चित लग रहा है।
तो साथियों अगली जहां तक बात करें SC A कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में काफ़ी अच्छी कंपटीशन देखने को मिलता है। आमतौर पर SC की कट ऑफ कम जाती है, लेकिन यहाँ SC की कट ऑफ अच्छी जाने की उम्मीद दिखाई देती है। तो SC A कैटेगरी की जहां तक बात करें साथियों, 110 से लेके 120 नंबर वाले साथी अपने आप को सेफ जोन में समझे और उनका सिलेक्शन लगता है निश्चित है। इसी प्रकार साथियों SC B कैटेगरी के उम्मीदवारों की यदि बात करें, तो SC B कैटेगरी के अंदर 115 से लेकर 122 अंक हासिल करने वाले कैंडिडेट अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। और साथियों जिसके ये नंबर बनते हैं तो वो भी अपना सिलेक्शन लगभग निश्चित समझें। साथियों ये आंकड़े हमने बड़ी मेहनत और बड़ी लगन से और बड़े स्टिक्स तरीके से लिए हैं। अगर आपका इन स्लैबों में आता है, इन नंबरों में आपके बीच में नंबर आते हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका सिलेक्शन आपके द्वार पर है और आप एक अच्छे अध्यापक बनने जा रहे हैं। साथियों जल्द ही ये सारे के सारे जितने भी कोर्ट केस थे वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएंगे और बहुत ही जल्द आपको इस त्योहारों के मौसम के अंदर आपको एक खुशियों का त्योहार आने वाला है, जिसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो साथियों जल्द मिलेंगे आपके उसमें रिजल्ट के तौर पर। फिर बताना साथियों कमेंट करके किस किस साथी को ये सेशन अच्छा लगा, और सेशन अच्छे लगने के साथ साथ जिस दिन रिजल्ट आए अगर साथियों हमारा विश्लेषण सही आए तो चैनल को इतना भरपूर प्यार और समर्थन देना कि भविष्य में भी इस चैनल की आवाज़ दूर तक जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टिक विश्लेषण कहीं कहीं मिलते हैं और वो यहीं मिलते हैं द विजडम न्यूज़ के अंदर। तो साथियों इस प्यार बनाए रखना चैनल के साथ, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको दोबारा फिर से इन होली और धुलंडी के त्योहार की, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके सिलेक्शन और आपके एक अध्यापक बनने के द्वार की। तो साथियों आज के इस सेशन में इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम।